सभी सम्मानित फैमिली मेंबर का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ अनमोल विचार। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। और दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आज जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है, ज़्यादा सोचने से क्या होता है हमारे जीवन में, आज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हम डेली अपने डाइट में ले रहे हैं। और डेली क्या, हर समय, सुबह दोपहर शाम, हर भोजन में वो 3 जहर शामिल है। उसके क्या नुकसान है और उसे हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, और उससे हमारे शरीर में कौन सबसे खतरनाक बीमारी का जन्म हो रहा है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, अगर इस वीडियो को आपने देख लिया दोस्तों, आपका शरीर निरोगी हो जाएगा। और ये भी विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर वीडियो देखने के बाद वो 3 चीज़ें आज ही तुरंत अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिएगा। अपने घर में वो 3 चीज़ें लाइएगा ही नहीं तो दोस्तों पूरा घर एकदम स्वस्थ और निरोगी बना रहेगा। तो चलिए सुन लेते हैं पहले भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। बहुत समय पहले की बात है, मगध राज्य के राजा कौशल पुत्र बिंबिसार ने भगवान गौतम बुद्ध को अपने दरबार में बुलवाया। बिंबिसार राजा बुद्ध के दर्शन से बहुत प्रभावित हुए और उनसे उनके जीवन के रहस्यों को समझने की अपेक्षा की। एक दिन राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या वास्तव में ज़्यादा सोचने वाले लोग अपने जीवन को कैसे जीते हैं? बुद्ध ने राजा की आंखों में देखा और उनके सवाल की गहराई में समझ गए। उन्होंने कहा, राजा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारे सवाल का उत्तर दे देगी। कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही सोचने वाला और विचारशील व्यक्ति था। उसके मन में हमेशा नए विचार और सवाल उठते रहते थे। वह रोजाना घंटों तक अपने मन में उलझकर समय बिताता था, विचारों में खो जाता था और अपने आप से नए नए सवाल पूछता रहता था। रामू के दोस्त और परिवार वाले उसे देखकर चिंतित और परेशान हो जाते थे। उन्होंने कई बार उससे कहने की कोशिश की कि वह अपने दिनचर्या में थोड़ी आराम करे, विचारों को छोड़कर वास्तविकता को स्वीकार करे और जीवन का आनंद उठाए। लेकिन रामू ने कभी उनकी बातों को ध्यान से नहीं लिया और नहीं सुना। एक दिन रामू के गांव में भगवान गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। लोग बुद्ध के पास आकर उनसे उनके सवालों के उत्तर पूछने लगे। रामू भी बुद्ध के पास गया और उनसे अपने विचारों के बारे में पूछने लगा। बुद्ध ने रामू को एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा और उनसे एक प्रश्न पूछा, रामू, तुमने कभी सोचा कि यह पेड़ कैसे बढ़ता है? रामू ने सोचते हुए कहा, बुद्ध जी, मुझे नहीं पता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, यह पेड़ बढ़ने के लिए ना किसी खुदाई की आवश्यकता होती है और ना ही इसको खास पौधों की खेती की जाती है। यह स्वभाव से ही बढ़ता है। जब उसके रूट्स में पानी और पोषण होता है, वैसे ही तुम्हारे सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने मन के रूट्स में सकारात्मकता, प्यार और स्वागत की जरूरत है। तब तुम अपने जीवन को सही दिशा में बढ़ा सकोगे। रामू ने बुद्ध के शब्दों को गहराई से समझा और उनकी सलाह का पालन करने लगा। वह अपने मन की उलझनों को छोड़कर वास्तविकता को स्वीकारने लगा और जीवन का आनंद उठाने लगा। उसने अपने दिनचर्या में समय देना शुरू किया और अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने लगा। वह अपने विचारों को संयमित रखकर वास्तविकता को स्वीकारने में सफल रहा। कुछ सालों बाद रामू ने गांव में एक सफल व्यापारी बन गया। उसके दोस्त और परिवार वाले चौंक गए और हैरान हो गए कि कैसे रामू ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया।
रामू ने उनसे अपनी नई दिशा के बारे में बताया और बताया कि उसने बुद्ध के सिखाए गए उपायों का पालन करके जीवन को सफलता और आनंद से भर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर अपने मन को अनावश्यक चिंताओं में डालकर अपने जीवन को बिगाड़ देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हम हमेशा सोचते रहें, बल्कि हमें वास्तविकता को स्वीकार करके और प्रसादान के साथ जीवन का आनंद उठाना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही दिशा में विचार करने से संयमित रहने और अपने मन को शांति में रखकर हम अपने जीवन को सफलता और सुखमय बना सकते हैं। गौतम बुद्ध के शिक्षाओं में सोचने की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने जीवन की सत्यता को समझने के लिए उनके अनुयायियों को बताया कि ज्यादा सोचने से कैसे दुखों का कारण बनता है और कैसे उन्हें पार किया जा सकता है। गौतम बुद्ध की बातों से हम ज्यादा सोचने वाले लोगों के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार ज्यादा सोचने से मानसिक और भावनात्मक संतरांश बढ़ता है। हम अक्सर अपने मन में विचारों की लहरों में उलझ जाते हैं और यह विचार हमारी शांति और सुख को चुराते हैं। ज्यादा सोचने से हम अपने असली आत्मा से दूर हो जाते हैं और खुद को अज्ञानता और विफलता के जाल में फंसा हुआ पाते हैं। इससे हम अपने आत्मा के साथ जुड़ने की क्षमता को खो देते हैं और अपने जीवन की सत्कर्ता को खो देते हैं। गौतम बुद्ध ने दुख के कारणों की बात की, बताया कि ज्यादा सोचने से हम अपने दुखों को और भी बढ़ा देते हैं। उन्होंने यह उदाहरण दिया कि अगर कोई प्रेमी अपने पार्टनर के बिना होने की सोच में उलझा रहे तो उसका दिल और भी दुखी हो जाएगा। इसी तरह हम ज्यादा सोचने से अपने संबंधों, काम और जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी दुखित कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि ज्यादा सोचने से हम अनिवार्यतः विचारों में प्रवृत्त हो जाते हैं जिनका कोई सत्यापन नहीं होता है। हम अक्सर अपने विचारों को अधिक महत्व देते हैं और उन्हें अपने जीवन की सत्कर्ता का मापदंड बना लेते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि विचार सिर्फ विचार होते हैं, उनमें केवल एक रूपांतरण का आवश्यकता होती है जो हमारे क्रियावन को प्रेरित करती है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि ज्यादा सोचने की जगह हमें प्रत्येक क्षण को सच्चाई से जीना चाहिए। वह यह सिखाते थे कि हमें अपने जीवन के हर क्षण का महत्व समझना चाहिए, चाहे वह खुशियों भरा हो या दुखों से भरा हो। ज्यादा सोचने से हम अपने पास वर्तमान का आनंद खो देते हैं और वह सच्चाई जो हमारे सामने है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। गौतम बुद्ध ने ज्यादा सोचने से होने वाले संकटों के समाधान के लिए मनन की आवश्यकता को बताया। उन्होंने यह सिखाया कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं और अपने आत्मा की ओर मुख करते हैं तो हम अपने समस्याओं के समाधान को पा सकते हैं। उन्होंने ध्यान और धारणा की महत्वपूर्णता को बताया जो हमें अपने मन को शांत करने में मदद करते हैं और हमें वर्तमान की सच्चाई को अनुभव करने में मदद करते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि ज्यादा सोचने से हम अपने मन को अधिक विचारशील बनाते हैं और उसे अनावश्यक चिंताओं और परेशानियों में फंसा देते हैं। हमें अपने जीवन को हर क्षण का आनंद उठाने की कला सीखनी चाहिए और विचारों के जाल से मुक्त होकर वास्तविकता, खुशियों की ओर बढ़ना चाहिए। इसी तरह सोचने की प्रक्रिया को संजीवनी औषधि की तरह प्रयोग करके हम अपने जीवन को स्वर्गिक बना सकते हैं। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि ज्यादा सोचने से हम अपने जीवन की सुख शांति को खो देते हैं। हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने की कला सीखनी चाहिए और वास्तविक जीवन के साथ जुड़कर उसका आनंद उठाना चाहिए। गौतम बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो 3 चीजें कौन सी हैं और उसे हमें क्यों नहीं खाना चाहिए और उससे हमें कौन सी बीमारी होती है, सब कुछ समझाएंगे आपको निष्कर्ष के साथ। दोस्तों
बस आप वीडियो को सही से देखिएगा और जो समय आप दे रहे हैं इस समय आपका बर्बाद नहीं जाएगा मित्रों, समय बर्बाद नहीं जाएगा, आपको एक ज्ञान मिलने वाला है। पहला चीज है दोस्तों चीनी। चीनी एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल दुनिया का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पर बिल्कुल भी नहीं होता होगा। कई ऐसे डिशेज हैं, कप केक, बिस्किट, चाय, मिठाई, आइसक्रीम, खीर, ऐसे डेजर्ट हैं जो चीनी के मिठास के बिना अधूरा है। खूबसूरत डेजर्ट ड्रिंक से लेकर कई दूसरी डिशेज का कलर और स्वाद बढ़ाने का काम भी चीनी ही करती है। वहीं दूसरी तरफ यह बात जानना भी जरूरी है कि जो चीनी इतना कुछ करती है वही ये चीनी आपकी सेहत भी खराब कर सकती है। चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल आपकी सेहत को खराब कर सकती है। दोस्तों इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है, चलिए जानते हैं। पहला है दिल की बीमारी का खतरा। ज़्यादा चीनी खाने के कारण दिल की आर्टरी के आसपास जो मसल्स की टिश्यूज हैं वह नॉर्मल से ज़्यादा फैलने लगती हैं, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। और अगर आप चीनी बराबर ऐसे खाते रहें तो आपको दिल की बीमारी से कोई नहीं बचा सकता है। दूसरा है खराब कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ने लगता है। कई रिसर्च में यह बात सामने आ चुकी है कि एक मात्रा से अधिक चीनी खाने की वजह से बॉडी में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है जो शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चीनी एक ऐसी चीज है जो शरीर के हेल्थी कोलेस्ट्रॉल को कम करके खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती है। और अगर आप चीनी खाते रहें तो कोलेस्ट्रॉल के मरीज होने में आपको देर नहीं लगेगा। ये बीमारी बहुत जल्द आपके शरीर में घर कर सकती है, इसीलिए तुरंत अपने डाइट से हटा दीजिए। अल्जाइमर का खतरा। ज़्यादा चीनी खाने की वजह से अल्जाइमर का खतरा बढ़ जाता है। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दें कि एक गंभीर समस्या है जिसमें ग्लूकोज को प्रोसेस करने की दिमाग की क्षमता को खत्म कर देती है। और चौथा नुकसान है दोस्तों फैटी लीवर की प्रॉब्लम। फैटी लीवर की प्रॉब्लम, ज़्यादा चीनी खाने से नॉन अल्कोहल फैटी लीवर की बीमारी हो जाती है। इसमें लीवर में फैट स्टोर हो जाता है। और अगला नुकसान है मोटापा बढ़ने की प्रॉब्लम। ज़्यादा चीनी खाने से शरीर में ग्लूकोज की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से इंसान को ज़्यादा भूख लगती है और उसका वजन बढ़ने लगता है। चीनी खाने की लत कर सकता है आपकी शरीर, स्किन, सबको ये खराब कर सकता है। ज़्यादा चीनी खाने से सबसे पहले तो आपकी स्किन खराब दिखने लगती है। स्किन पर पिंपल्स, दाग, धब्बे दिखने लगेंगे। अगर आपके भी स्किन पर ऐसा कुछ दिख रहा है तो समझ जाइए, क्योंकि चीनी अपना रूप दिखाना शुरू कर दी है और आपका शरीर खराब करने का काम कर रही है। लगातार वजन बढ़ रहा है, कितनी भी डाइटिंग कर लीजिए, लेकिन अगर आपने चीनी खाना नहीं छोड़ा तो आपका अतीक अब भगवान ही है। क्योंकि अक्सर डाइटिशियन ने माना है कि अगर आप अपनी फिटनेस को लेकर सीरियस है तो आपको नमक और चीनी बिल्कुल भी छोड़ना होगा। सुस्ती और थकान, हर वक्त आपको सुस्ती और थकान महसूस हो रही है। आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको किसी काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो समझ लीजिए इसकी एक और ही वजह है, चीनी भी हो सकती है। दूसरा है दोस्तों आप जो खा रहे हैं मैदा का उपयोग अब आम हो गया है। किसी भी खाद्य पदार्थ के टेस्ट को अलग और अच्छा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। समोसे, नूडल्स, मोमोज, गुलाब जामुन, बर्फी, केक, पिज्जा बेस में मैदे का उपयोग होता है। इनकी जगह अगर आप आटे से बने नूडल्स, केक, मोम, पिज्जा बेस बना दें तो लोगों के मन को भाता नहीं है। हर कोई यही कहता है कि वो स्वाद नहीं आया जो मैदा युक्त चीजों में आता है। स्वाद के चक्कर में सेहत को भूलने की यह गलती अक्सर हर कोई करता है। इसी वजह से हम आपको बताएंगे मैदा के क्या साइड इफेक्ट हैं, इससे कौन कौन सी बीमारियां हो रही। पहले ये जान लेते मैदा कैसे बनता है। मैदा यानी व्हाइट फ्लोर और रिफाइंड फ्लोर को गेहूं से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए गेहूं के आउटर ब्रेन यानी बाहरी परत और इनर जर्म लेयर को निकाल दिया जाता है। इसके बाद जो बीच में सफेद रंग का स्टार्च बचता है यानी एंडोस्पर्म, उसको पीसकर मैदा बना लिया जाता है। मैदा बनाते समय गेहूं के ऊपरी भाग का इनर जर्म को हटाने और रिफाइनिंग प्रोसीजर की वजह से
इसके सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स से खत्म हो जाते हैं, इसमें कुछ नहीं बनता है। मैदा खाने के नुकसान के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। आप जरूर जान ही चुके होंगे कि गेहूं की ऊपरी परत को निकालकर मैदा बनाया जाता है। ऐसा करने के कारण इसके सभी जरूरी पोषक तत्व कम हो जाते हैं, जिस वजह से इसका इस्तेमाल सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है। अब इसके कौन कौन से नुकसान है पहले जानते हैं। पहला है मेटाबॉलिक सिंड्रोम और मधुमेह। मेटाबॉलिक चयापचय सिंड्रोम कोई एक ऐसी समस्या नहीं, बल्कि कई बीमारियों का संयोजन यानी का कॉम्बिनेशन है। इसमें मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मधुमेह, डिस्लीपिडिया और अन्य उच्च रक्तचाप शामिल है। एक रिसर्च में लिखा है कि रिफाइंड फ्लोर का सेवन करने से 4 हफ्ते के अंदर ही व्यक्ति चयापचय सिंड्रोम से ग्रस्त हो सकता है। माना जाता है कि ऐसा इसमें फाइबर और अन्य पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। यह सिंड्रोम हृदय रोग, स्ट्रोक और मृत्यु का कारण भी बन सकता है। दूसरा नुकसान है कमजोर इम्यूनिटी। मैदा के साइड इफेक्ट में प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करना भी शामिल है। दरअसल इम्यून सिस्टम की सभी कोशिकाओं को बेहतर कार्य करने के लिए पर्याप्त पोषण की जरूरत होती है, लेकिन मैदा के रिफाइनिंग प्रोसेस की वजह से इसके आवश्यक खनिज, विटामिन और फाइटोन्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। ऐसे में मैदा से बने आहार का अधिक सेवन करने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिसका अक्सर इम्यूनिटी पर असर पड़ता है। दोस्तों, एक रिसर्च की माने तो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए जरूरी एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल अमेरिकन डाइट में नहीं होते। अमेरिकन डाइट में पिज्जा, बर्गर और अन्य रिफाइंड फ्लोर से बने खाद्य पदार्थ ही शामिल होते हैं। इसी वजह से मैदा को इम्यूनिटी सिस्टम के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तीसरी जो नुकसान है हड्डियों की कमजोरी। मैदा का अधिक सेवन हड्डियों को कमजोर बना सकता है। मैदा में हड्डियों के लिए जरूरी पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होती है। ऐसे में अगर इसका अधिक सेवन किया जाए तो शरीर में इन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा घटती चली जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। इसी वजह से मैदा युक्त पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। और अगला नुकसान है फाइबर की कमी। मैदा में फाइबर की कमी होती है। इसे रिफाइन करते समय इसमें फाइबर की मात्रा ना के बराबर ही बचती है। इसी वजह से यह स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव नहीं डालता है। आटे के मुकाबले इसमें 80% कम फाइबर होता है। यह फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करने और पाचन के लिए आवश्यक माना जाता है। अब इसमें फाइबर नहीं पाया जाता है, इसलिए कब्ज का सबसे बड़ा कारण मैदा है। आप मैदा खा रहे हैं तो आप कब्ज को निमंत्रण दे रहे हैं। अगला नुकसान वजन बढ़ने और मोटापे की समस्या। रिफाइंड फ्लोर का सेवन करने से वजन बढ़ने और मोटापा की समस्या हो सकती है। इस विषय पर किए गए एक सर्वे में पाया गया कि मैदा से बने फास्ट फूड पेट में आसानी से नहीं पचते। इसी वजह से यह पाचन तंत्र पर बुरा असर डालते हैं। इसके कारण इसे विरुद्ध आहार भी कहा जाता है। इसका अधिक सेवन करने से कई बीमारी और समस्याओं का कारण बन सकता है, जिसमें मोटापा और अतिरिक्त वजन बढ़ना भी शामिल है। अगला नुकसान है पोषक तत्वों की कमी। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारी से बचाने के लिए मिनरल और विटामिन जैसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, लेकिन मैदा बनाते समय फाइबर के साथ ही विटामिन और मिनरल्स, फाइटोस्ट्रोटोनिन, फिनोलिक कंपाउंड और फाइटिक एसिड जैसे जरूरी पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। इसी वजह से कहा जाता है कि मैदा का अधिक सेवन करने से शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। अगला नुकसान है मस्तिष्क की समस्याओं का कारण रिफाइंड फ्लोर होता है। मैदा के साइड इफेक्ट में मस्तिष्क संबंधित समस्याएं भी शामिल हैं। इस विषय पर हुए शोध में पाया गया कि मैदा युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से मस्तिष्क संबंधी विकार हो सकते हैं, खासकर यह डिमेंशिया यानी कि एक प्रकार के पागलपन का कारण बन सकता है। रिसर्च में यह भी जिक्र किया गया है कि मैदा अनहेल्थी डाइट है। इसके बारे में लोगों को पता तो है, लेकिन वो यह नहीं समझ पाते कि इसके अधिक सेवन से आगे चलकर मानसिक बीमारी हो सकती है। अगला नुकसान है आंतों में सूजन का कारण। अधिक मात्रा में मैदा खाना आंतों की सूजन की समस्या भी पैदा कर सकता है। दरअसल यह आंतों में चिपक सकता है, इसी वजह से इसे ग्लू ऑफ द गट कहा जाता है। इसके कारण
कई आंतों से जुड़ी कई तरह की समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा मैदा में कई पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसमें फाइबर भी शामिल है। लगातार मैदा युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से शरीर में फाइबर की कमी हो सकती है, जिस कारण छोटी आंत में सूजन की समस्या पैदा होने का जोखिम बढ़ जाता है। अगला नुकसान, हृदय रोग। मैदा के साइड इफेक्ट में मोटापा और मधुमेह के साथ ही हृदय रोग का जोखिम भी शामिल है। NCBI द्वारा प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक मैदा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट मोनोसेचुराइड और डिसहाइड्राइड शुगर से निर्मित होता है। अध्ययन के अनुसार यह कार्बोहाइड्रेट कई बीमारियों का कारण हो सकता है, जिसमें हृदय रोग भी शामिल है। अगला नुकसान है उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की समस्या। मैदा का अधिक सेवन कई सारी बीमारियों को न्योता दे सकता है। जी हाँ, ऊपर हम आपको अभी कई बीमारियों का जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा यह रक्तचाप को भी बढ़ा देता है। एक शोध में सामने पाया गया कि मैदा यानी व्हाइट फ्लोर कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। यह कार्बोहाइड्रेट उच्च रक्तचाप की समस्या का जोखिम बढ़ा सकता है। अगला नुकसान है भोजन की लत। मैदा का उपयोग कई प्रकार के व्यंजनों में किया जाता है। लंबे समय तक मैदा युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से उसकी लत लग सकती है। दरअसल मैदा से बने पाव, बर्गर, मोमो, बिस्कुट, समोसा, पिज्जा आदि को लोग बड़े स्वाद से खाते हैं। घर से बाहर निकलते ही इनमें से किसी न किसी चीज का सेवन करने की इच्छा मन में जागने लगती है। इसे मैदा युक्त खाद्य पदार्थों की लत कहा जाता है। दरअसल मैदे से बनी चीज के सेवन के कारण इसे खाने के बाद बार बार खाने का मन करता है। ऐसा होते होते अगर इसे खाने की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति बढ़ने लगे तो यह आगे चलकर लत का रूप ले सकती है। इसी वजह से इससे बनी चीजों के सेवन से बचना चाहिए या फिर कभी भी कम मात्रा में खाना चाहिए। अगला नुकसान है पाचन संबंधी समस्याएं। मैदा युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसका कारण भी मैदा बनाते समय होने वाले न्यूट्रिएंट्स लॉस है। एक रिसर्च पेपर में लिखा गया कि मैदा बनाते समय होने वाले रिफाइनिंग के कारण विटामिन और मिनरल का बहुत नुकसान होता है, जिस वजह से यह पाचन संबंधी समस्या का कारण भी बन जाता है। इसी वजह से इसे बने खाद्य पदार्थों का सेवन करने से कब्ज की समस्या हो सकती है। अगला नुकसान है ग्लूटेन की मात्रा। ग्लूटीन एक तरह का प्रोटीन होता है जो गिलियाइडिन और ग्लूटीनित तत्व से बनता है। इसकी मात्रा आटा, राई, जौ, ओट सभी में होता है। मैदा को गेहूं से ही बनाया जाता है, इसलिए यह भी ग्लूटीन युक्त होता है, लेकिन इसमें ग्लूटीन की मात्रा आटे से अधिक होती है। ग्लूटीन किसी भी प्रकार का आवश्यक पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। इसके विपरीत यह पेट का फूलना, पेट में दर्द, याददाश्त का कम होना, मानसिक तनाव, अवसाद व बार बार होने वाले माउथ अल्सर का कारण बन सकता है। अगला नुकसान है मुहासों की समस्या। मैदा युक्त आहार का सेवन मुहासों की समस्या का कारण बन सकता है। शोध के अनुसार मैदा में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होती है, जो कई बीमारी और संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इन्हीं में से एक है ई कोली नामक बैक्टीरिया का संक्रमण है। इस जीवाणु के कारण त्वचा पर मुहासे हो सकते हैं। और अगला नुकसान है कैंसर की समस्या। मैदा से कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है। एक रिसर्च पेपर के मुताबिक रिफाइंड फ्लोर कार्बोहाइड्रेट युक्त होता है, जिसकी वजह से शरीर में इसकी मात्रा काफी बढ़ जाती है, जिसे हाई ग्लाइसेमिक लोड कहते हैं। इसके कारण ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है और अतिरिक्त इंसुलिन सर्कुलेट हाइपर इंसुलिनिया होने लगता है। यह हाइपर इंसुलिनिया कैंसर का जोखिम बढ़ा सकता है। इस शोध के अनुसार 30 से 40% कैंसर का बचाव जीवन शैली और खान पान में बदलाव करके किया जा सकता है। इसी वजह से मैदा युक्त आहार को डाइट में शामिल करने से बचना चाहिए। अब दोस्तों हम जानते हैं आटा मैदे में क्यों नहीं होता है। अब मैदा हमें खाने के नुकसान जान गए दोस्तों, खाने के प्रकार जान गए। अब हमें ये जानने की जरूरत है हम इसे खाएं कि ना खाएं। तो दोस्तों अगर आप एक समझदार इंसान हैं तो आप समझ ही गए होंगे ये 15 प्रकार के नुकसान, वो भी खतरनाक नुकसान है, तो हमें तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। अगला चीज है दोस्तों शराब।
शराब, आपने प्रसिद्ध गाना तो भी सुना होगा, हंगामा में क्या बर्फा थोड़ी सी जो पी ली है। सवाल पीने का नहीं है दोस्तों, बल्कि उसकी मात्रा पर है। शराब, शायद शराब के शौकीनों को इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। अगर शराब को सीमा में पिया जाए तो वह ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, पर शराब की लत से घर से लेकर जिंदगियां तक बर्बाद हो जाती हैं। शराब की लत एक बीमारी है जो अनियंत्रित शराब पीने और शराब के नशे में धुत रहने की स्थिति है। इस स्थिति में शराब पर शारीरिक और भावनात्मक निर्भरता दोनों ही बढ़ जाती है। इसी वजह से शराब की लत आसानी से छूटती भी नहीं है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आपराधिक और समस्याओं के बावजूद और सब कुछ पता होने के बाद भी शराब छूटती नहीं है। लेकिन शराब की लत सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन है। इससे शरीर के करीब हर अंग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए दोस्तों जान लेते हैं। एक ही अवसर पर या समय के साथ बहुत अधिक शराब पीने से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें शामिल है लीवर की बीमारी। ज्यादा शराब पीने से लीवर में फैट बढ़ जाता है, हेपेटिक स्टीटोसिस और लीवर में सूजन, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी आ सकती है। समय के साथ साथ ज्यादा शराब पीने वाले के लीवर में ऊतकों में सिरोसिस के निशान पड़ जाते हैं, जो खतरनाक और अपरिवर्तनीय होते हैं। अगला जो नुकसान है, कब्ज की शिकायत। ज्यादा शराब पीने से पेट की परत, गैस्ट्राइटिस, साथ ही पेट और अग्न प्रणाली में अल्सर की सूजन हो सकती है। यह आपके शरीर के पर्याप्त बी विटामिन और अन्य पोषक तत्व प्राप्त करने में रुकावट डालता है। भारी शराब पीने से आपके पैंक्रियाज को नुकसान हो सकता है या अग्न्याशय शोथ की सूजन हो सकती है। अगली जो नुकसान होता है दोस्तों, हृदय की समस्या। अत्यधिक शराब पीने से उच्च रक्तचाप हो सकता है और आपके बढ़े हुए हृदय की विफलता स्ट्रोक का कारण बन सकता है। यहाँ तक कि अनियमित दिल की धड़कन, एर्थीमिया और फिब्रेशन भी हो सकता है। और अगला नुकसान जो है, मानसिक विकार। अल्कोहल मानसिक विकार यानी शराब की वजह से होने वाले मानसिक समस्या, जिसे अल्कोहल मालिज्म के रूप में भी जाना जाता है। मनोविकृति के लक्षणों एक व्यक्ति को भारी शराब के सेवन के दौरान या उसके तुरंत बाद अनुभव कर सकता है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि शराब के सेवन से स्किज़ोफ्रेनिया नहीं हो सकता, लेकिन अल्कोहल मनोविकृत के परिणाम स्वरूप सामान्य लक्षण हो सकते हैं, जो अक्सर स्किज़ोफ्रेनिया की तरह होते हैं। हालांकि ये लक्षण गंभीरता के आधार पर कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में शराब से न पीने के चलते खत्म हो जाते हैं। अगला जो नुकसान है दोस्तों, कैंसर। साक्ष्य बताते हैं कि शराब एक कार्सिनोजन है। यह शब्द उस पदार्थ को संदर्भित करता है जो कैंसर का कारण बनता है। लगातार शराब के सेवन से शराब से जुड़े कैंसर के विकास का खतरा बढ़ जाता है। लंबे समय तक अत्यधिक शराब का सेवन मुंह, गले, वायरस बॉक्स, इपोफागस, कोलन, मलाशय, यकृत, स्तन कैंसर सहित कई कैंसरों को जोखिम को जुड़ा है। कम शराब पीने से भी स्तन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त यह उन लोगों को कैंसर का खतरा और भी बढ़ जाता है जो शराब के साथ तंबाकू का भी उपयोग करते हैं। धूम्रपान ऊपरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और श्वसन पथ के कैंसर के विकास के जोखिम को बढ़ा सकता है। अल्सर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या। शराब पीने से अल्सर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या भी होती है। अत्यधिक शराब के सेवन से पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। यह काफी हद तक सूजन और गैस्ट्रिक एसिड स्राव के साथ हस्तक्षेप से होने वाले नुकसान के कारण होता है। अल्सर और खून का बहाना, गले में जलन और एसिड रिफ्लेक्स, सूजन जैसे इपोफैगेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली की शिथिलता। शराब के सेवन और प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य के बीच संबंध स्थापित हो चुके हैं। हालांकि माध्यम शराब का सेवन प्रतिरक्षा प्रणाली की सहायता कर सकता है, लेकिन शराब की लत प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संख्या को कम करके और संक्रमण के जोखिम को बढ़ाकर प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकती है। एक शोध में स्पष्ट है कि शराब की लत वालों को निमोनिया, तपेदिक और HIV प्राप्त करने के जोखिम के ज्यादा होता है। इन्हें ये तीनों बीमारियां सबसे ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं।
अत्यधिक शराब का सेवन आपके शरीर के लिए बीमारी का विरोध करना कठिन बना सकता है, जिससे विभिन्न बीमारियां, विशेष रूप से निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। कुछ दवाएं शराब के साथ परस्पर क्रिया करती हैं, जिससे इसका विषाक्त प्रभाव बढ़ जाता है। इन दवाओं को लेते समय शराब पीना या तो उनकी प्रभावशीलता को बढ़ा या घटा सकता है, या उन्हें खतरनाक बना सकता है। अगला जो नुकसान है मधुमेह। शराब आपके लीवर से ग्लूकोज मुक्त करने में हस्तक्षेप करती है और इससे रक्त में शुगर की मात्रा कम हो जाती है। इससे हाइपोग्लाइसीमिया के जोखिम बढ़ सकते हैं। यदि आपको मधुमेह है और आप अपने रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के लिए कुछ इंसुलिन या कुछ अन्य मधुमेह की दवाएं ले रहे हैं, तो बहुत खतरनाक स्थिति बना देती है। अगली जो नुकसान है दोस्तों, यौन समस्या। शराब के लती पुरुषों को इरेक्शन स्तंभन दोष को बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। महिलाओं में भारी शराब पीने से मासिक धर्म बाधित हो सकता है। अगला नुकसान, आंखों की समस्या। समय के साथ साथ भारी शराब पीने से आंखों की अनैच्छिक गति, निस्टागैमस के साथ साथ विटामिन B1 थियामिन की कमी के कारण आपकी आंखों की मांसपेशियों में कमजोरी और पक्षपात हो सकता है। थायमीन की कमी से मस्तिष्क में अन्य परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे अपरिवर्तनीय मनोभ्रंश। यदि तुरंत इलाज न किया जाए तो यह गंभीर रूप लेता है। और अगला नुकसान जो है, गर्भावस्था विकार। गर्भावस्था के दौरान शराब के सेवन से गर्भपात हो सकता है। यह फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम विकार भी पैदा कर सकता है। यह FFD एक बच्चे को शारीरिक और विकासात्मक समस्याओं के साथ पैदा कर सकता है, जो जीवन भर चलती रहती है। अगला नुकसान, हड्डियों को क्षत। शराब नई हड्डी बनाने में बाधा डाल सकती है। हड्डी के नुकसान से हड्डियों का पतला होना, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है। शराब अस्थिमज्जा को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे रक्त कोशिकाएं बनती हैं। इससे प्लेटलेट्स काउंट कम हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप चोट लग सकती है और रक्तस्राव हो सकता है। नर्वस सिस्टम की समस्या। अत्यधिक शराब पीने से आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकता है, जिससे आपके हाथों और पैरों में शून्यता और दर्द, अव्यवस्थित सोच, मनोभ्रंश और अल्पकालिक स्मृति हानि की हो सकती है। शराब की लत अगर आपको लग गई दोस्तों, इसे तुरंत ही आप छोड़ दीजिए। इसे छोड़ने के लिए जो भी प्रयास आपको करना हो वो प्रयास करिए, दवाएं लीजिए, लेकिन शराब को जरूर छोड़ दीजिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, ये 3 चीजें जहर से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए मित्रों, ये 3 चीज़ें तुरंत छोड़ दीजिए और ये वीडियो हर एक घर तक, हर एक इंसान तक पहुंचा दीजिए, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। वो भी इन 3 चीज़ों को छोड़कर अपने अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें और शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।